आपने जानना चाहा है कि बेल पत्री क्यों भगवान को अर्पण करनी चाहिए। देखिए, त्रिदल 3 पत्तों वाला यह बेल पत्र भगवान शिव को अर्पण करने का भाव होता है। एक तो भगवान वैसे भी त्रिकालदर्शी हैं, त्रिनेत्रधारी हैं, लेकिन उससे भी एक महत्वपूर्ण बात है कि पूरी सृष्टि जो है 3 गुणों के संतुलन से, सामंजस्य से बनी है। सत्व, रज और तम, तीनों का संतुलन होता है तो सृष्टि चलती है। इसी तरह से हमारे जीवन में भी सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों का संतुलन रहे तो हमारा जीवन ठीक चलता है। सवेरे का जो समय होता है वो सात्विकता से भरा हुआ होता है, दोपहर का जो समय है राजसिकता से भरा हुआ है, रात्रि का जो समय है तामसिकता से भरा हुआ होता है। वो तामसिकता आपको सुलाने की तरफ लेकर जाती है, राजसिकता आपको जागृति और कर्मशील बनाने के लिए और संसार के वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए आप पुरुषार्थ करते हैं तो रजस गुण के कारण करते हैं। शांति, संतुलन, अध्ययन, ज्ञान, भक्ति ये सात्विक गुण के कारण होती है। आपका स्वभाव अच्छा रह सके तो आप इस दुनिया में चैन की नींद भी सो सकें, अच्छा कमा भी सकें और आपके जीवन में आनंद, शांति और ज्ञान की अभिवृद्धि भी हो। तो तीनों की प्राप्ति के लिए आपको बेलपत्र चढ़ाना चाहिए और जीवन को संतुलित बनाए रखने के लिए भी बेलपत्र का अपना महत्व है। मन से, वचन से, कर्म से आप अच्छे रह सकें, इसलिए ये 3 शक्तियाँ बेलपत्र के माध्यम से शिव जी को ये बहुत पसंद है। और ये भी बात ध्यान रख लीजिए कि आपका शरीर, आपकी आत्मा और इस संसार का स्वामी परमात्मा, 3 शक्तियाँ संसार में हैं। प्रकृति जिसके कारण ये सृष्टि बनती है, जिनके लिए सृष्टि बनाई गई वो आत्माएं, और जिसने बनाई वह परमात्मा। और अगर थोड़ा सा और दार्शनिक भाषा में बात करें, एक वो जो दिखाई देता है, एक वो जो देखता है, एक वो जिसके कारण दिखाई देता है। तो जो दिखाई दे रहा है वो संसार, जिसको दिखाई दे रहा है वो आत्मा मनुष्य, और जिसके कारण दिखाई दे रहा है वो भगवान। तो वो 3 शक्तियाँ अनादि शक्ति हैं, अनादि सत्ता हैं, जिनके कारण ये संसार चलता है। उन तीनों का प्रतीक है बेलपत्र। शिव जी को बहुत पसंद है और आप भी मन से, वचन से, कर्म से एक होकर अपने भगवान की आराधना करें तो आप देखेंगे भूलोक भी, द्योलोक भी, अंतरिक्ष भी, आप तीनों लोकों में कृपा के पात्र बन जाएंगे। तो इसलिए बेलपत्र अर्पण करने चाहिए।